Good morning, dear students. Today we are going to start next topic, closed and open figures. Yesterday we have complete exercise 8.4. कल हमने बेटा एक्सरसाइज 8.4 तक कंप्लीट किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे क्लोज्ड एंड ओपन फिगर्स. क्लोज्ड फिगर कौन से होते हैं एंड ओपन फिगर्स कौन से होते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्या है क्लोज्ड फिगर. क्लोज्ड फिगर कौन से होंगे. फिगर्स दैट स्टार्ट and end at the same place are closed figure. फिगर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हुई फिगर, यहाँ से ऐसे बनी. जो एंडिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम प्लेस पर. अब यहाँ से फिगर स्टार्ट हुई और यहाँ आकर ही क्या हो गई, कंप्लीट हो गई. ये कौन सी फिगर होगी, क्लोज्ड फिगर. सेकंड के अंदर यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से फिगर स्टार्ट हुई. अब एंडिंग पॉइंट भी कहाँ होना चाहिए, यही होना चाहिए, सेम प्लेस पर. यहाँ से हमने ऐसे फिगर को ड्रॉ किया. अब एंडिंग पॉइंट भी कहाँ गया, सेम प्लेस पर. ये भी कैसी फिगर है, क्लोज्ड फिगर. थर्ड के अंदर यहाँ से हमने फिगर को स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ऐसे फिगर बनी और एंडिंग पॉइंट भी कहाँ आ गया, सेम प्लेस पर. सेम फोर्थ में सभी फिगर्स क्या है, ये क्लोज्ड फिगर. नेक्स्ट क्या है, ओपन फिगर्स. फिगर्स दैट स्टार्ट एट वन प्लेस. कहाँ से स्टार्ट होगी, वन प्लेस से स्टार्ट होगी एंड एट अनदर प्लेस. एंड कहाँ पर होगा, अनदर प्लेस पर. स्टार्टिंग पॉइंट वन प्लेस से होगा और एंडिंग प्लेस कहाँ होगा, अनदर. यहाँ से हमने फिगर को स्टार्ट किया, फिगर्स को ऐसे ड्रॉ किया और एंडिंग पॉइंट कहाँ पर आ गई, यहाँ पर. अब दोनों का प्लेस तो क्या है, डिफरेंट है. ऐसे फिगर्स कौन सी फिगर होंगी, ओपन फिगर्स. नेक्स्ट के अंदर यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, वन प्लेस से स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट कहाँ पर आ गया, अब अनदर प्लेस पर आ गया. ये फिगर कैसी है, ओपन फिगर. नेक्स्ट के अंदर यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ एंडिंग पॉइंट है, दोनों का प्लेस क्या है, डिफरेंट. ऐसे फिगर्स कौन सी होंगी, ओपन फिगर्स. नेक्स्ट क्या है, पॉलीगन्स. अब पॉलीगन्स क्या होती है, पॉलीगन्स के अंदर भी कैसी फिगर्स होती हैं, क्लोज्ड फिगर होती हैं. अब वो क्लोज्ड फिगर किस टाइप की होंगी, ये हमें पता होना चाहिए. फिगर्स मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइन सेगमेंट. फिगर्स किससे बनी होनी चाहिए, ओनली स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से. लाइन कैसी होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए. कर्व्ड लाइन सेगमेंट नहीं होना चाहिए. कैसी लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होनी चाहिए. और पॉलीगन कितनी लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए, टू और मोर लाइन सेगमेंट से. अब फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर के अंदर कितने लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5. कितने लाइन सेगमेंट है, 5 लाइन सेगमेंट. और ये 5 लाइन सेगमेंट है जो ये कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट. इट मीन्स फर्स्ट क्या है, पॉलीगन है, यस. अब सेकंड के अंदर क्या है, सर्कल है. सर्कल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं होगा. नेक्स्ट के अंदर ये फिगर है, फिगर किससे बना हुआ है, ये कर्व्ड लाइन से. कर्व्ड लाइन तो पॉलीगन नहीं होती, पॉलीगन तो जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना होता वो होता. इट मीन्स ये भी पॉलीगन नहीं होगी. नेक्स्ट के अंदर कितनी लाइन सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट, 1 2 3. और कैसी लाइन सेगमेंट है, ये 3 लाइन सेगमेंट है, ये पॉलीगन होगी. 4 के अंदर 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट से फिगर बनी हुई है, ये भी पॉलीगन होगी. नेक्स्ट के अंदर 1 2 3 4, ये भी पॉलीगन होगी, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है. 2 और 3 ये किससे बनी हुई है, कर्व्ड लाइन से, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है. नाउ अब हम पॉलीगन्स को नेम कैसे देंगे कि 3 लाइन सेगमेंट है तो कौन सी पॉलीगन होगी, 4 लाइन सेगमेंट है तो कौन सी पॉलीगन होगी. पॉलीगन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर साइड्स. हम साइड के अकॉर्डिंग पॉलीगन को नेम देंगे. अब इसके अंदर कितने लाइन सेगमेंट है, 1 2 3. 3 लाइन सेगमेंट वाली कौन सी पॉलीगन होगी, ट्राइंगल. क्या नेम होगा, ट्राइंगल. 4 लाइन सेगमेंट क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, स्क्वायर. स्क्वायर कौन सी है, क्वाड्रिलेटरल. ये क्या है, रिएक्टेंगल. रिएक्टेंगल क्या है, 4 लाइन सेगमेंट है, ये भी क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल. अब नेक्स्ट में कितने साइड की पॉलीगन है, 1 2 3 4 5 साइड पॉलीगन को क्या कहेंगे हम, पेंटागन. नेक्स्ट में कितने लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट है. 6 लाइन सेगमेंट
वाले पॉलीगन को हम क्या कहेंगे? हेक्सागन। 7 लाइन सेगमेंट वाली पॉलीगन को हम क्या कहेंगे? हेप्टागन। 8 लाइन सेगमेंट वाली पॉलीगन को हम क्या कहेंगे? ऑक्टागन। 9 लाइन सेगमेंट वाली पॉलीगन को हम क्या कहेंगे? नोनागन। एंड 10 लाइन सेगमेंट वाली पॉलीगन को हम क्या कहेंगे? डेकागन। नाउ एक्सरसाइज 8.5 फर्स्ट क्वेश्चन इज एंड सर्कल द फॉलोइंग एज क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर्स। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी फिगर्स क्लोज्ड फिगर है और कौन सी फिगर ओपन फिगर है। क्लोज्ड फिगर हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कहाँ होता है? सेम प्लेस पर। ओपन फिगर में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कौन से प्लेस पर होता है? डिफरेंट प्लेस पर होता है। क्लोज्ड फिगर, अब ये फर्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है, ये कैसी फिगर होगी? ओपन फिगर। यहाँ पर हम राइट कर देंगे ए पार्ट ओपन फिगर। नेक्स्ट बी पार्ट, अब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है और ऐसे फिगर बन के एंडिंग पॉइंट भी कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, ये कैसे फिगर होगी? क्लोज्ड फिगर। बी यहाँ पर आ जाएगा। क्लोज्ड फिगर में क्लोज्ड फिगर को राइट करेंगे, ओपन फिगर में ओपन फिगर को राइट करेंगे। अब नेक्स्ट कैसी है? क्लोज्ड फिगर। ये कैसी फिगर है? ओपन फिगर। ये क्लोज्ड, ये ओपन। ये कैसी फिगर है? क्लोज्ड फिगर। ये कैसी फिगर है? ये भी क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज्ड फिगर है। अब ये कैसी फिगर है? यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ एंडिंग पॉइंट है, या यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ एंडिंग पॉइंट है। कैसी फिगर है? ये ओपन फिगर, यहाँ पर आ जाएगी। अब ये कैसी फिगर है? कैसी फिगर है? ये क्लोज्ड फिगर। स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और एंडिंग पॉइंट भी यही है। कैसी फिगर आ गई? ये क्लोज्ड फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स। अब हमें बताना है इन फिगर्स में से कौन सी फिगर पॉलीगन है। अब फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट कैसी फिगर है? ये क्लोज्ड फिगर है। हमें पता है पॉलीगन्स के अंदर होती तो क्लोज्ड फिगर है, बट कैसी क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए? वो किससे बनी होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से। अब ये किससे बनी हुई है? कर्व्ड लाइन सेगमेंट से। ये पॉलीगन नहीं होगी। बी पार्ट, ये क्या है? पॉलीगन है, ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना है, ये भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना है। अब ये यहाँ तो ये स्ट्रेट से बना, बट यहाँ जाके ये स्ट्रेट पॉलीगन नहीं है। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ने यहाँ क्या आ गया? कर्व्ड आ गया, इसलिए ये पॉलीगन नहीं हो गई। ये भी पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन है। नेक्स्ट भी पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन है, एंड लास्ट ये भी पॉलीगन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑब्जर्व द फिगर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें फिगर को ऑब्जर्व करना है और जो ये हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको फील करना है। नेम द काइंड ऑफ फिगर्स एंड स्टेट द नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टिसेस दे हैव। हमें फिगर को देखना है, पहचानना है कि फिगर क्या है, इसका नेम क्या, नेम राइट करना है। फिगर के अंदर कितनी साइड है, साइड्स को राइट करना है और वर्टिसेस को राइट करना है। अब ये कैसी फिगर है? हमें दिख रहा है कितनी लाइन सेगमेंट से बनी है? ये 4 लाइन सेगमेंट से बनी है। 4 लाइन सेगमेंट वाली फिगर को कौन सी फिगर कहते हैं हम? या तो स्क्वायर होगी या फिर रेक्टेंगल होगी। अब ये स्क्वायर तो है नहीं, हमें पता है स्क्वायर की तो जो 4 साइड होती हैं 4 साइड इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल। जेड वाई किसके इक्वल होगी? डब्ल्यू एक्स के, एंड जेड डब्ल्यू किसकी होगी? वाई एक्स की इक्वल होगी। ये साइड इसके इक्वल होती है रेक्टेंगल में और ये साइड इसके इक्वल होती है। अब ये कैसी फिगर है? रेक्टेंगल। नेम क्या होगा? रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्या? नंबर ऑफ साइड्स। अब हमें साइड्स, कितनी साइड्स हैं, टोटल नंबर को राइट करना है। कितनी साइड है? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स। नंबर ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस कहाँ होंगे? जब दोनों लाइंस कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये लाइन और ये लाइन कहां पर मीट करी है? जेड। जेड क्या है? वर्टेक्स। वाई क्या है यहाँ पर? वर्टेक्स। एक्स क्या है? वर्टेक्स। डब्ल्यू क्या है? वर्टेक्स। अब टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज क्या हो गए? 1 2 3 4। कितने वर्टिसेज हैं? 4। साइड्स तो कौन सी होंगी? ये 2 3 4। और वर्टिसेज कौन सी होंगी? जब दोनों लाइन सेगमेंट किसी सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए या मीट कर जाए। अब ये जेड वाली लाइन सेगमेंट है और डब्ल्यू वाली लाइन सेगमेंट है, कहां पर मीट करिए? ये डब्ल्यू पॉइंट पर। डब्ल्यू क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। एक्स वर्टेक्स हो गया। नेक्स्ट कैसी फिगर है बेटा? ट्रायंगल। नेम क्या आ जाएगा? ट्रायंगल। हमें पता है ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है।
1 आर क्यू क्यू पी एंड आर पी। कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड। और वर्टिसेज कितने होंगे? आर क्यू पी, 3 वर्टिसेज एंड 3 साइड्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर, किसी भी फिगर का पेरीमीटर को हम कैसे फाइंड करेंगे? द टोटल लेंथ और बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। पेरीमीटर हम ओनली क्लोज्ड फिगर का फाइंड करेंगे, ओपन फिगर का पेरीमीटर फाइंड नहीं हो सकता। कैसी फिगर होनी चाहिए? क्लोज्ड फिगर। ये कैसी फिगर है? क्लोज्ड फिगर। और ये कैसी फिगर है? स्क्वायर। स्क्वायर की हमें पता है 4 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। अब 4 साइड क्या है? इक्वल। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। कैसी फिगर है ये? स्क्वायर। द टोटल लेंथ और बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। फिगर की जो बाउंड्री है, ये क्या है फिगर की? बाउंड्री। बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है, अभी जो ये बाउंड्री है, ये साइड इसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इस साइड की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। सभी साइड की लेंथ का सम क्या होगा? पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल इट्स साइड या फिर सम ऑफ बाउंड्रीज क्या होगा? सभी साइड्स या सभी बाउंड्रीज का सम ही पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। टोटल कितना होगा ये? 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20 सेंटीमीटर। नाउ हमें पता है स्क्वायर के अंदर 4 साइड क्या होती हैं? इक्वल। हमें एक साइड का पता है, इट मीन्स तीनों साइड भी क्या होंगी? उसी साइड के इक्वल होंगी। टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर वी मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ इट्स साइड बाय 4। अब ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4 इंटू साइड। साइड को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 4 से मल्टीप्लाई कर दें। किसका फॉर्मूला है ये? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट में फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमें पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब पेरीमीटर का हमें पता है सम ऑफ ऑल इट्स साइड या फिर द टोटल लेंथ और बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। अब सम करेंगे सभी साइड्स का। 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 4 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में भी कैसे पेरीमीटर फाइंड कर देंगे? सभी साइड्स का सम कर देंगे। 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ अदर फिगर्स। किसी और फिगर का। अब ये कैसी फिगर है? पेंटागन है। अब सभी साइड्स का क्या कर देंगे? सम। 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 कितना होगा टोटल सम? 23 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.6 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब हमें जो फिगर्स गिवन है इनका पेरीमीटर को फाइंड करना है। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल इट्स साइड, सभी साइड्स का सम कर देंगे। यहाँ कितनी है? 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4। फर्स्ट में पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? पेरीमीटर इज इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4। कितना सम होगा? 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 4 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में 7 प्लस 9 प्लस 3। नेक्स्ट में भी सभी को ऐड कर देंगे। इसमें भी 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 सभी को ऐड कर देंगे। क्या निकलाएगा? पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पेरीमीटर्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर रिटन एट द सेंटर, फाइंड द मिसिंग लेंथ इन इच फॉलोइंग। अब जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मिड में सेंटर में राइट किया हुआ और जो मिसिंग लेंथ है उसको हमें फाइंड करना है। अब 3 साइड्स का तो हमें पता है, 3 साइड्स तो क्या है? गिवन है। 4 साइड है उसको हमें फाइंड करना है। पेरीमीटर हमें गिवन है, हम कैसे फाइंड करेंगे? हम कैसे करेंगे? हमें पता पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑल इट्स साइड। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड। जो मिसिंग साइड है, मिसिंग साइड को हमने सपोज किया क्या? एक्स।
सपोज मिसिंग साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, और जो ये x सेंटीमीटर है, x है, x की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे तो हमारी जो मिसिंग साइड है वो निकल आएगी। पैरामीटर की जगह पर हम पैरामीटर की वैल्यू को राइट करेंगे इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, चारों साइड्स का सम करेंगे 16 प्लस 5 प्लस 16 प्लस x, ये हमने x सपोज किया है तो x भी ऐड करेंगे 16 प्लस 5 प्लस 16 प्लस x 42 इज इक्वल टू, अब इनको ऐड करेंगे 16 प्लस 5 21 प्लस 16 37 और प्लस x। अब हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। 37 इक्वल टू से राइट साइड में, जब हम 37 को इक्वल टू से लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ पर प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। 42 माइनस 37 इज इक्वल टू x। 42 में से 37 को माइनस किया तो कितना आ गया, 5। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। मिसिंग साइड क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर भी हमें सेम जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर किया है वैसे ही करना है, तीनों साइड्स को ऐड करना है। यहाँ पर हम थर्ड साइड को x सेंटीमीटर सपोज कर लेंगे। 36 पैरामीटर है, पैरामीटर इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 12 प्लस x की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट टू पार्ट को भी हम सेम मेथड से सोल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज लुक एट द फिगर ड्रॉन ऑन द स्पेस स्क्वायर लाइन्ड शीट गिवन बिलो। ईच स्क्वायर्स ऑन द शीट हैज ए साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर। ईच स्क्वायर की जो साइड है वो कितने सेंटीमीटर गिवन है, 1 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर्स। हमें जो फिगर्स गिवन है इनके पेरीमीटर को फाइंड करना है। क्या गिवन है, हमें स्क्वायर की जो ईच साइड है कितनी है, वो 1 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट फिगर को देखते हैं हम। ये क्या स्क्वायर की एक साइड है, ये कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट ये साइड है, ये भी कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। देन ये साइड, ये भी कितने सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। सभी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर। हमें पता है पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं हम, साइड ऑल साइड्स का सम करते हैं। अब पेरीमीटर कितना होगा, 1 प्लस 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेरीमीटर कितना आ गया, 10। कितना पेरीमीटर आ गया फर्स्ट के अंदर, 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट फिगर में हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेकेंड में कितना पेरीमीटर आ गया, 12। थर्ड में कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 में भी कितना आएगा, 12। नेक्स्ट 3 में भी हम ऐसे ही काउंट कर लेंगे और सभी को ऐड कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हैविंग ईच साइड एज गिवन बिलो। हमें पता है जब भी हम स्क्वायर का पेरीमीटर को फाइंड करते हैं तो क्या कर देंगे, 4 इंटू साइड। ये हमें स्क्वायर के पेरीमीटर के फॉर्मूला का पता है। फर्स्ट पार्ट इज 5 सेंटीमीटर गिवन हमें। ये क्या स्क्वायर की एक साइड हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें पता स्क्वायर के अंदर 4 साइड क्या होंगी, इक्वल। ये 5 सेंटीमीटर होगी तो तीनों साइड भी क्या होंगी, 5 सेंटीमीटर होगी। अब हम पहले तो पेरीमीटर ऐसे फाइंड करते थे, सभी साइड्स को ऐड करके सम करके। अब हमें पता है स्क्वायर है, स्क्वायर में हम क्या यूज करेंगे, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया हमने, साइड कितनी गिवन हमें, 11 सेंटीमीटर। वन साइड 11 है तो बाकी साइड भी कितनी होंगी, 11 सेंटीमीटर होंगी। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड कितनी है, 11। 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। बाकी 2 पार्ट्स को भी हम सेम मेथड से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 5 विच फिगर हैज द ग्रेटर पेरीमीटर, ए और बी। हमें अब ए फिगर का भी पेरीमीटर फाइंड करना और बी फिगर का भी पेरीमीटर फाइंड करना। अब हमें बताना है कि दोनों में से कौन सी फिगर का पेरीमीटर ग्रेटर है। सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसमें भी सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फर्स्ट के अंदर हमने ऐड किया, कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। सेकंड के अंदर हमने ऐड किया, कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। अब 30 क्या 25 से ग्रेटर है। 30 कौन सी फिगर का पैरामीटर है, जो बी वाली फिगर है। पैरामीटर ऑफ पार्ट बी ग्रेटर पैरामीटर ऑफ पार्ट ए। ओके, नाउ बेटा एक्सरसाइज क्या होगी आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सर्कल। सर्कल को हम कल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपको सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना अपनी फेयर नोटबुक के अंदर। ओके।